डिस्क्लेमर, इस वीडियो में निहित किसी भी जानकारी, सामग्री, गणना की सटीकता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं है। विभिन्न माध्यमों, ज्योतिषियों, पंचांग, प्रवचनों, मान्यताओं, धर्म ग्रंथों से संग्रहित कर ये जानकारियाँ आप तक पहुँचाई गई है। हमारा उद्देश्य महज सूचना पहुँचाना है। इसके उपयोगकर्ता इसे महज सूचना समझकर ही ले। इसके अतिरिक्त इसके किसी भी उपयोग की जिम्मेदारी स्वयं उपयोगकर्ता की ही रहेगी। छठ का त्योहार आते ही देश के विभिन्न हिस्सों में लोग यह सवाल पूछने लग जाते हैं कि आखिर बिहार, झारखंड, पूर्वांचल या आसपास के क्षेत्र में ही छठ क्यों मनाया जाता है। यह पर्व कब से मनाया जा रहा है और इसकी सर्वव्यापकता का राज क्या है। छठ पर्व में कुछ बातें ऐसी हैं जिन पर बारीकी से गौर करने की जरूरत है। पहली बात कि यह त्योहार सूर्योपासना का त्योहार है और इसमें उगते सूरज की ही नहीं, डूबते सूर्य की भी आराधना की जाती है। इस त्योहार को मनाने के लिए किसी पुरोहित या कर्मकांड की जरूरत नहीं होती है और इस त्योहार में जातिगत रूढ़ियों से दूर होकर व्यापक समाज की भागीदारी होती है। इसमें प्रयोग की जाने वाली वस्तुओं, फल और उत्पाद जरूरी तौर पर स्थानीय प्रकृति के होते हैं। ऐसे में यह अनुमान लगाया जा सकता है कि यह पर्व सभ्यतापूर्व पर्व है और इसकी जड़ें उस समय तक जाती हैं जब समाज अपने ठोस रूप में संगठित होना शुरू नहीं हुआ था। शायद इसलिए भी इसमें सभी जाति वर्ण के लोग एक जैसी श्रद्धा से भाग लेते हैं। देश के पूर्वी हिस्से, खासकर मिथिला या देश के अन्य हिस्सों में ऐसे पर्व कई हैं। जूड़ शीतल, होली या खेती किसानी से जुड़े बैसाखी जैसे त्योहार। ऐसे पर्वों को बाद में वैदिक साहित्यों से भी जोड़ दिया गया या उसमें उसे शामिल कर लिया गया हो तो कोई आश्चर्य नहीं। छठ को भी कई लोग पौराणिक आख्यानों से जोड़ते हैं, पर पौरोहित्य कर्म या कम कर्मकांड साबित करते हैं कि छठ हमारी शास्त्रीय परंपरा का पर्व न होकर जनमानस से उपजा त्योहार है। रामधारी सिंह दिनकर अपनी किताब संस्कृति के 4 अध्याय में संकेत देते हैं कि हो सकता है इस प्रकार के पर्व उन अनार्य और जनजातीय महिलाओं द्वारा आर्यों की संस्कृति में प्रविष्ट किए गए हो जिनसे विवाह आर्य लोगों ने इन क्षेत्रों में आगमन के बाद किया था। लेकिन इस तर्क में एक पेंच है। जनजातीय लोग प्रकृति पूजक तो थे, लेकिन सूर्योपासक भी थे, इस पर संदेह है। सूर्य तो आर्यों के देवता थे। सामाजिक विश्लेषक सुशांत झा के मुताबिक छठ से जुड़ा एक सिद्धांत शाकलद्वीपी ब्राह्मणों से भी संबद्ध है। शाकलद्वीपी ब्राह्मण बिहार के मगध और भोजपुर इलाकों में रहते हैं, संभवतः कुछ पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी। ये शाकलद्वीपी कौन थे? शाकलद्वीपी या शकद्वीपी ब्राह्मण वे थे जो शकद्वीप पर निवास करते थे, जिसे आधुनिक समय में ईरान कहा जाता है। कहते हैं कि सुदूर अतीत में कभी ये लोग मगध से ही शकद्वीप को गए थे और इसीलिए इन्हें मग भी कहा गया। लैटिन ग्रंथों में ईरान के प्राचीन निवासियों की एक जाति को मैगिज भी कहा गया है जो सूर्य के उपासक थे। गौर कीजिए कि ईरानी मूल के पारसी भी सूर्य के उपासक हैं। शाकलद्वीपी ब्राह्मणों के कुलगीत को मगोपाख्यान कहा जाता है। लेकिन सवाल ये है कि ये शाकलद्वीपी ब्राह्मण ईरान से बिहार कैसे आए। सुशांत एक किस्सा सुनाते हैं कि कृष्ण के पुत्र सांब को कुष्ठ रोग हुआ तो वैद्यों ने उन्हें सूर्य की आराधना करने के लिए एक यज्ञ करने की सलाह दी। कुष्ठ रोग से जुड़ी भ्रांतियों की वजह से स्थानीय ब्राह्मणों ने इससे इनकार कर दिया तो कृष्ण ने शकद्वीप के ब्राह्मणों को द्वारका आमंत्रित किया जो सूर्य के उपासक भी थे और वैद्य भी। ऐसा भौगोलिक रूप से भी सही लगता है। कहते हैं कि सांब का रोग उन्होंने अपनी युक्तियों से दूर कर दिया और वहीं बस गए। इस प्रकार सूर्योपासक एक वर्ग गुजरात में बस गया। लेकिन कालांतर में जब द्वारका का पतन हुआ और वह समुद्र में विलीन हो गई तो ये शकद्वीपीय ब्राह्मण मगध के इलाकों में बस गए, जिसका महाभारत काल के बाद पुनः उत्थान हो रहा था। ये वही ब्राह्मण हैं जिनकी वजह से गंगा के दक्षिण भी सूर्य मंदिरों की एक श्रृंखला बनी और उनके पुरोहित ये शाकलद्वीपी ही होते हैं। सुशांत झा एक और मौके की बात कहते हैं। संभवतः सूर्योपासन और छठ पूजा उस समय से शुरू हुई हो, लेकिन यहाँ पर भी एक पेच है। ब्राह्मण पुरोहितों द्वारा शुरू की गई सूर्योपासना में वैदिक मंत्र और कर्मकांड जरूर होने चाहिए थे, लेकिन छठ पूजा में ऐसा नहीं है। एक बात और, गुजरात के भरूच में जो पहले भृगुकुच था, नर्मदा के तट पर है और वहाँ सूर्य और उनकी पत्नी उषा की पूजा का बड़ा केंद्र था। वहाँ बाद में गुर्जर सम्राट जयभट्ट द्वितीय ने एक विशाल सूर्य मंदिर की स्थापना भी की। गुर्जर राजा गण वैसे भी बड़े सूर्योपासक हुए, यानी गुजरात में बसे शाकलद्वीपी ब्राह्मणों की वजह से वहां सूर्योपासना प्रचलित हुई जो बाद में मगध आई। हाल के कुछ शोध बताते हैं कि सूर्य मंदिरों की श्रृंखला गंगा से उत्तर मिथिला में थी। गंगा से दक्षिण ये श्रृंखला संभवतः उड़ीसा के कोणार्क तक पहुंच गई थी। औरंगाबाद का देव, पटना का पुंडारक, प्राचीन नाम पुण्याक और झारखंड में कई जगह मिल रहे सूर्य मंदिर इस बात का संकेत करते हैं। ये बात सच है कि छठ पूजा सिर्फ मगध में ही नहीं होती, बल्कि मिथिला में भी उसी श्रद्धा से मनाई जाती है। सवाल यह है कि मिथिला में सूर्योपासना कब से शुरू हुई।
सवाल यह भी है, क्या कर्मकांडी विधि से सूर्योपासना और लोकाचार के रूप में छठ के तौर पर मनाई जाने वाली नदी और सूर्य की पूजा में कितनी साम्यता है और कितना अंतर है? महाभारत और विभिन्न पुराणों के आधार पर लिखे अपने ग्रंथ युगांधर में शिवाजी सावंत लिखते हैं कि एक बार स्यमंतक मणि को लेकर श्री कृष्ण और बलराम में मतभेद हुआ और बलराम अपने समर्थकों के समूह के साथ मिथिला में आकर रहने लगे। श्री कृष्ण ने जब प्रागज्योतिषपुर वर्तमान गुवाहाटी और आसपास का इलाका के राजा नरकासुर का वध किया तो फिर द्वारका वापसी के दरमियान उन्होंने बलराम से मिथिला में मुलाकात की और उन्हें वापस लौटने के लिए मनाया। कहते हैं कि बलराम के बहुत सारे साथी उस प्रदेश में बस गए। क्या उस इलाके में यादवों की सघन आबादी का उस पौराणिक घटना से कोई संबंध है? क्या उस इलाके की भाषा मैथिली और गुजराती में कुछ समानता होने का यह कारण हो सकता है? क्या मैथिली, बांग्ला, नेपाली और गुजराती में कुछ समानता के सूत्र उस पौराणिक घटना में निहित हो सकते हैं? यह गहन शोध का विषय है। हालांकि मौजूदा इतिहास लेखन लोक कथाओं और लोकगीतों को बतौर साक्ष्य नकारता है, लेकिन विद्वानों को इस दिशा में भी काम करना चाहिए। सामा चकेबा और साम का मिथिला से संबंध। छठ पूजा के आसपास ही मिथिला में सामा चकेबा का लोक पर्व मनाया जाता है, जो भाई बहन के अटूट प्रेम का प्रतीक है। सामा या श्यामा कृष्ण की बेटी थी और साम की बहन। सामा पर मंत्री चुरक, जिसे चुगला कहा गया, ने एक ऋषि से अवैध संबंध का आरोप लगाया, जिस पर कृष्ण ने सामा को पक्षी बनने का श्राप दे दिया। बाद में साम ने तपस्या कर कृष्ण को इस बात के लिए मनाया कि वे सामा को श्राप मुक्त करें। कृष्ण ने कहा कि सामा साल में एक बार 8 दिनों के लिए मनुष्य रूप में सामने आएगी और उसी दौरान सामा चकेबा का पर्व मनाया जाता है। लोकगीतों में मंत्री चुरक चुगला की निंदा की जाती है और उसकी मूंछ में आग लगा दी जाती है। गौरतलब है कि सामा चकेबा छठ के खरना दिन शुरू होता है और पूर्णिमा दिन खत्म। सामा चकेबा मिथिला में ही मनाया जाता है और छठ व्रत के बारे में कहते हैं कि असाध्य और गंभीर रोग जैसे कुष्ठ, विकलांगता, दाग, बदनामी, आपदा इत्यादि को दूर करने की प्रार्थना की जाती है। इससे पहले हम वर्णन कर चुके हैं कि साम को कुष्ठ रोग था, जिसके लिए शाकलद्वीपी ब्राह्मणों को शक्द्वीप से बुलाया गया था और जो बाद में मगध में बसे या फिर से बसे। यहाँ कुछ न कुछ ऐसा है जो साम, कुष्ठ रोग, गुजरात, द्वारका, शाकलद्वीपी ब्राह्मण, सूर्य मंदिरों की श्रृंखला, छठ और सामा चकेबा में एक महीन संबंध दर्शाता है। हालांकि यह प्रश्न अब भी अनुत्तरित है कि सामा चकेबा का त्योहार सिर्फ मिथिला में ही क्यों मनाया जाता है, गुजरात या ब्रज के इलाकों में क्यों नहीं? क्या ब्रज या गुजरात के लोकगीतों या देश के अन्य इलाके में इस तरह के किसी पर्व के संकेत हैं? संभवतः ये संकेत अभी तक नहीं मिले हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि अगर शाकलद्वीपी ब्राह्मणों की इसमें भूमिका थी या उनके प्रभाव में परवर्ती राजाओं ने सूर्य मंदिरों का निर्माण कराया, तो एक सवाल फिर भी अनुत्तरित है। छठ पूजा में मंत्रों, कर्मकांडों और पुरोहितों का अभाव और समाज के हर वर्ग द्वारा इसे श्रद्धा से मनाया जाना। हालांकि एक धारणा बौद्ध धर्म से भी संबंधित है। सूर्य बौद्ध और हिंदू परंपराओं में भी मिलते हैं और कई सारे सूर्य मंदिर उन राजाओं द्वारा बनवाए प्रतीत होते हैं जो बौद्ध भी थे। तो क्या सूर्योपासना की कोई ऐसी विधि विकसित कर दी गई जो पुरोहित और कर्मकांड विहीन थी और जिसने बाद में छठ का रूप ले लिया? एक कथा के मुताबिक बहुत संभव है कि छठ पूजा अंगराज की कर्ण की वजह से लोक पर्व में परिवर्तित हो गया हो। कर्ण को जीवन भर सूत पुत्र का लांछन झेलना पड़ा था और उन्होंने सूर्य से खुद को मान्यता देने की प्रार्थना की थी। ऐसा सूर्य ने किया भी। कर्ण का चरित्र एक विद्रोह का चरित्र है और ऐसा संभव है कि परवर्ती पीढ़ियों ने उस विद्रोह को एक प्रतीक के रूप में पुरोहित विहीन और कर्मकांड विहीन कर लिया हो। छठ पूजा में वही वस्तुएं, फल या उत्पाद प्रयोग में लाए जाते हैं जो स्थानीय है। लेकिन उस दृष्टि से देखने पर तो लगता है कि छठ पूजा की शुरुआत तब की है जब मानव सभ्यता सिर्फ फल फूल और कंदमूल पर जी रही था और मिठाई बनाना नहीं सीखा था या सुव्यवस्थित खेती का विकास नहीं हुआ था। समाज में वर्ण व्यवस्था स्थापित नहीं हुई थी या अपने शुरुआती रूप में थी। कुल मिलाकर इतना कहा जा सकता है कि छठ पर्व सामाजिक समरसता और उदारता का बड़ा प्रतीक पर्व है और शायद यही इसकी लोकप्रियता का कारण भी है। इसमें अगर हम प्राचीन मिथिला की उदार जनक परंपरा और बाद के युग में क्षेत्र का बौद्ध धर्म के प्रभाव में होना भी जोड़ दे तो उदार परंपराओं की एक श्रृंखला बन जाती है। बहरहाल छठ पर्व पर अभी कई दृष्टिकोण आने बाकी हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको यह जानकारी जरूर पसंद आई होगी। ऐसी ही रोचक जानकारी जानने के लिए देखते रहिए डॉक्टर शाह के YouTube चैनल को। और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।